अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को अपना सियाद खैरा ज़रिए मशरक़ साथ हाजिर है। मेरे काश्तकार भाइयों, आज वीडियो बनाने का मकसद है कि आजकल गंदम की फसल के ऊपर जो ना येलो रस्ट, जिसको हम पीली कुंगी भी कहते हैं, उसका जो ना वाज़े अटैक नज़र आ रहा है। आज इस वीडियो में जो ना 4 चीज़ों के बाद आपको सवालों का जवाब दूंगा। सवाल नंबर 1 ये होगा कि इसका हमें कैसे पता चलेगा इसके ये पीली कुंगी लगी हुई है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। दूसरा ये है कि ये कितना ज़्यादा गंदम को नुकसान दे सकती है। तीसरा ये है कि ये फैलती कैसा है। चौथा ये है कि इसका कंट्रोल क्या है, बेहतरीन कंट्रोल। मुकम्मल तफसीलात आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। मेरे काश्तकार भाइयों, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ बेल का बटन भी दबा दें, ताकि ज़राअत के मुतालिक जितनी भी वीडियो हम बनाते हैं वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गंदम के ऊपर जो पीली कुंगी का अटैक होता है, हमला होता है, येलो रस्ट का हमला होता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी अलामात क्या हैं। अगर आप गंदम का फील्ड का विजिट करें तो वहाँ देखें कि गंदम के पत्ते अगर पीले हो रहे हैं तो आप उस अपने हाथों को जना उसके ऊपर मसलें ऐसे। अगर पीला पाउडर आपके हाथों के ऊपर लग रहा है तो फिर आप समझें कि इसके ऊपर पीली कुंगी या येलो रस्ट का हमला हो चुका है। अब आते हैं कि इसका नुकसान क्या हो सकता है, कि ये गंदम की फसल को कैसे नुकसान देती है ये पीली कुंगी या येलो रस्ट। मेरे काश्तकार भाइयों, आप लोगों को पता है कि गंदम की फसल जो है ना वो तकरीबन गोब की हालत के ऊपर पहुंच चुकी है या पहुंचने वाली है। आपने पौधे के ऊपर जो ना फ्लैग लीफ भी देखा होगा, फसल के अंदर फ्लैग लीफ देखा होगा, चौड़ा पत्ता देखा होगा। इस चौड़े पत्ते ने जो ना सिट्टे को जो ना अपनी लपेट में लिया होता है। ये सिट्टे की हिफाजत करता है। इसके साथ साथ 40 से 60% खुराक इसी पत्ते ने पौधों को देनी होती है, सिट्टे को देनी होती है। सिट्टे की भराई में भी अहम किरदार अदा करता है। अगर हमने फ्लैग लीफ की हिफाजत ना की तो फिर आप ये समझें कि सिट्टे का साइज़ भी छोटा रह जाएगा, क्योंकि खुराक उसको पूरी तरह नहीं मिल रही होगी सिट्टे को, और उसकी सिट्टे की भराई भी बेहतरीन तरीके से नहीं होगी, मुकम्मल नहीं होगी, जिसकी वजह से जो ना सिट्टे का एक तो साइज़ छोटा रह जाएगा और सिट्टे के अंदर दानों की तादाद भी कम हो जाएगी और दाने जो बनेंगे वो भी कमज़ोर बनेंगे। इस तरीके से जो ना मेरे काश्तकार भाइयों, पैदावार में भी आप लोगों को पता है लामहला कमी आएगी। इस सिट्टे का हरा भरा रहना, गनीर रहना आखिर तक इंतहाई ज़रूरी है। ये येलो रस्ट या पीली कुंगी जो बीमारी है ये पत्तों को बिल्कुल ख़राब कर देती है, इसलिए आपने इसका कंट्रोल लाजमी करना है। अब ये फैलती कैसे है इसके बारे में बात करते हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, जब आप फील्ड्स के अंदर से चलते हैं, जब आप फसल के अंदर से गुजरते हैं, एक फसल के फील्ड से जब दूसरे फील्ड में जाते हैं, क्यारे में जाते हैं, तो आपके जूते के साथ, आपके कपड़ों के साथ ये स्पोर वगैरह इसके लग जाते हैं और इस तरह ये एक फील्ड से दूसरे फील्ड के अंदर चली जाती है। दूसरा, जब आप पानी लगाते हैं एक फील्ड को, उसका पानी जब दूसरे फील्ड के अंदर जाता है तो इस तरीके से भी एक फील्ड के अंदर दूसरे फील्ड के अंदर, गंदम के फील्ड के अंदर वो चली जाती है। तीसरा ये है कि हवा के थ्रू जो ना स्पोर एक जगह से दूसरी जगह हवा में उड़कर वो दूसरी जगह उसके साथ चले जाते हैं। इस तरीके से ये एक जगह से दूसरी जगह ये बीमारी फैल जाती है। ज़्यादातर हमने जो देखा है, शुरू में जब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब थे, नमी वाला माहौल था, नमी वाला मौसम था, धुंध थी हर वक्त और जो ना धूप का कोई नामो निशान तक नहीं था, उस वक्त ये बीमारी का हमला शुरू हुआ। ज़्यादातर हमने ये देखा है कि ये कच्चे के इलाके जो रेतले रकबे थे वहाँ शुरू हुआ। अब आहिस्ता आहिस्ता ये दूसरे एरिया में भी ये फैल रही है, इसलिए इसका कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है। इस स्टेज के ऊपर अगर बीमारी ने हमला कर दिया, हमने सही मायने में कंट्रोल ना किया तो फिर पैदावार का बहुत ज़्यादा लॉस होगा। अब आते हैं मेरे काश्तकार भाइयों, इसको कंट्रोल कैसे करना है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो ना आपने लाजमी, एक तो अगर आपके फील्ड के अंदर बीमारी नहीं आई होगी तो फिर आप एहतियातन इसका स्प्रे लाजमी कर दें। हो सकता है कि फिर आपके फील्ड के अंदर बाद में आ जाए, इसलिए आपने इसके एहतियातन आपने स्प्रे करनी है। और दूसरा ये है कि अगर आपके फील्ड के अंदर ये बीमारी आ चुकी है, मौजूद है, तो फिर आप 2 जहरों वाले मिक्सचर करें, उनसे जो ना कंट्रोल अच्छा मिलता है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि एक एग्जॉक्सिस्ट्रोबिन और ट्यूबियाफेनाजोल आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो ना आप एग्जॉक्सिस्ट्रोबिन और डायफेनाकोनाजोल का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा या आप जो ना मार्केट के अंदर जो ना वो सल्फर और ट्राइडिमिथान का मिक्सचर आया हुआ है, आप उसका स्प्रे करें, उसका भी कंट्रोल अच्छा है। यानी आप इनमें से किसी का भी आप इंतखाब कर लें, किसी अच्छी कंपनी से आप ले लें ये जहर, आप उनका स्प्रे करके जो ना इसको बर वक्त कंट्रोल करें। आपके फील्ड के अंदर ये मौजूद है, बीमारी लगी हुई है, तो फिर आपने तकरीबन कोई 5-6 दिन के वक्फे से दोबारा आपने स्प्रे रिपीट करना है। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप लोगों को समझ आ गई होगी। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।